नो कॉपी बस इधर से हो। अरे अपनी कॉपी दो। चलो पहले हम लोग रिवाइज कर लें कुछ, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फूड वेस्ट इंडेक्स कौन निकाला है? फूड वेस्ट इंडेक्स, फूड इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पे? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बेटा, मेजर पोर्ट नहीं, सब मिक्स मत करो यार। हाँ विजिंजम पोर्ट है ना, कहाँ पे ओपन हो रहा है? केरल में। चलो अडानी, अडानी ग्रुप का पोर्ट है ये, इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इंडिया ने अभी कहाँ से 100 टन से ज्यादा गोल्ड वापस मंगवाया? हाँ ब्रिटेन से। चलो टॉप 10 आईटी ब्रांड अवेलेबल कंपनियों में से कौन कौन सी कंपनी है टॉप 3 में? आईटी कंपनी हो, आईटी, आईटी कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल आईटी कंपनी में टॉप 3 कंपनी नाम बताओ। टीसीएस है पहले पे, नंबर बताओ ना, नंबर के हिसाब से बताओ। टॉप पे एसेंचर है, फिर टीसीएस है, फिर इन्फोसिस है। चलो इंडिया का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड नाम क्या है, किस बैंक ने इशू? ई स्वर्ण नाम है और इंडसइंड बैंक ने। चलो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा है? एनएससी है बेटा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज एनएससी है। चलो स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में 1 करोड़ से ज्यादा वाले में कौन सा स्टेट टॉप पे है? गुजरात। कौन निकालता है? वाणिज्य मंत्रालय बेटा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, है ना। हर चीज नीति आयोग नहीं निकालती है। और 1 करोड़ से कम वाले में कौन टॉप पे? और यूपी कौन से कैटेगरी में? लीडर में। चलो प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स, है ना, इसमें कौन सी सिटी टॉप पे है? मनीला। दूसरे नंबर पे मुंबई है, तीसरे नंबर पे दिल्ली। मनीला, मुंबई और दिल्ली। चलो इंडिया में सबसे रिचेस्ट मेल कौन है? गौतम अडानी। फीमेल में राधा वेम्बू। चलो ये हुरोन वाली लिस्ट है उसके हिसाब से, है ना। सबसे ज्यादा रिच कौन सी सिटी में? मुंबई। फॉर्चून ग्लोबल 500 में इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी टॉप पे? फॉर्चून ग्लोबल 500। हाँ रिलायंस। और ओवरऑल कौन सी कंपनी टॉप पे? हाँ वॉलमार्ट। वॉलमार्ट है बेटा, वॉलमार्ट यूएसए की है। स्टेट ग्रिड है चाइना वाला, तीसरे नंबर पे। सेवा क्या है? सेबी का एआई चैटबॉट है। सारथी किसका ऐप है? सेबी का। चलो ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है और आरबीआई उसका मेंबर है कि नहीं? आरबीआई उसमें शामिल हो गया है। चलो क्या है ये? चलो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। कौन से देश के गवर्नर को बेस्ट सेंट्रल बैंक का अवार्ड मिला था? चलो इंद्रिया किसका ब्रांड है? ज्वेलरी का ब्रांड है। चलो डोमेस्टिक मार्केट एयरलाइन में इंडिया कौन से नंबर पे? तीसरा या चौथा? हाँ इंडिया 3rd नंबर पे, यूएसए चाइना के बाद इंडिया 3rd नंबर पे। सीवीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करप्शन के सबसे ज्यादा केस कौन से विभाग के हैं? रेलवे के। तो 12 इंडस्ट्रियल पार्क या इंडस्ट्रियल सिटी बनाए जाएंगे
उसमें से यूपी के कितने हैं? आगरा प्रयागराज। चलो, 13वां मेजर पोर्ट इंडिया का कहाँ बन रहा है? गैलिथिया बे, ग्रेट निकोबार में। और 14वां वाधवान, कहाँ पे? पालघर में। और पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंगम। फिर गैलिथिया के पीछे पड़े हो तुम, हैं? ट्रांसशिपमेंट बेटा विजिंगम है, केरला में अडानी ग्रुप, है ना। व्हीट की एमएसपी कितनी है? 2425। कौन सा स्टेट है जो एमएसपी पे सारे फसल खरीदेगा? चलो, नेटवर्क क्वालिटी में कौन सा सिटी टॉप पे है? श्रीनगर। यूपी का आगरा सेकंड नंबर पे। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा कंट्री टॉप पे है? हांगकांग। इंडिया 84। अभी हाल ही में 14वां महारत्न कंपनी कौन सा बना है? HAL। बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला इंडिया में? BEML। चलो, क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है? रिवीजन नहीं है? हो जाता है, चलो चलो कोई बात नहीं। ग्रॉस नेशनल इनकम में रैंकिंग जो निकली है उसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है? बरमूडा बेटा, है ना। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पे है? केरल। यूपी 14। केरल टॉप पे, यूपी 14वें नंबर पे। चलो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 93। चलो, सबसे टॉप पे मतलब सबसे कम करप्ट कंट्री? डेनमार्क, है ना। चलो, लाइव स्टॉक पे टैक्स लगाने वाली कंट्री? चलो, पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने इशू किया? वर्ल्ड बैंक में कौन? IBRD ने। कहाँ के लिए? अमेजोन के रिफॉरेस्टेशन। चलो, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में कौन सा सिटी है सबसे ट्रैफिक वाला इंडिया से? बेंगलोर। चलो, मेन 5 CV क्या है? हाँ, मेनिंजाइटिस का वैक्सीन किसने बनाया है? कौन से देश ने? नाइजीरिया है। चलो, BNT116 क्या है? लंग कैंसर को दी जाने वाली वैक्सीन है जिसका ह्यूमन ट्रायल हुआ है कि नहीं? अभी हो गया। सबसे पहला डोज किसको दिया गया? जानू को दिया गया। चलो, लेप्रोसी फ्री कौन सी कंट्री हुई है अभी? ट्रेकोमा फ्री? मलेरिया फ्री? इजिप्ट हुई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 159। चलो, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा रेमिटेंस किसको मिला है? इंडिया को मिला। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 39। चलो, ब्लू रेजिडेंसी वीजा किसको दे रहा है? चलो, नाटो का 32nd मेंबर? नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम? नाटो की जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम बताओ। स्टेट फार्ट डिफेंडर। चलो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम के हिसाब से जानवरों में सबसे ज्यादा क्राइम? पौधों में? देवदार। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल? इंदिरा गांधी नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट है भाई। अल मखतूम एयरपोर्ट है ना दुबई का। और नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट इंडिया का पहला? तिरुवनंतपुरम। वो जीरो लैंड टू वेस्ट फील है बेटा। ओ सॉरी, जीरो वेस्ट टू लैंड फील है। सब तुम लोग मिक्स करके आ जाओगे उस दिन। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम है। नेट जीरो एमिशन वाला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो दुबई का है, अल मखतूम एयरपोर्ट। HDI में इंडिया की रैंक क्या है? HDI में इंडिया की रैंक 134। कौन निकालता है HDI? हाँ,
यूएनडीपी। चलो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंडेक्स निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या है? 129। चलो, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 116, और हैप्पीनेस में 126। चलो, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 63। चलो ठीक है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 109। सिप्री के हिसाब से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? इंडिया कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे। चलो, वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिक आबरा यूएई में कहाँ पे? दुबई। चलो, सेंट एंड्रयूज द पोस्टल अवार्ड रशिया ने मोदी जी को दिया है। स्टेचू ऑफ यूनियन कहाँ पे? किसका है? किसका स्टेचू है ये? हनुमान जी का है ना। चलो, इंडिया से बाहर हनुमान जी का सबसे बड़ा है। चलो, वर्ल्ड का फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन कहाँ पे चल रहा है? चाइना में कहाँ? किंगदाओ। और किंगदाओ एससीओ का टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल भी है 2025 के लिए। हल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? हाँ, 86। मेरियन आइलैंड कहाँ पे? मेरियन आइलैंड साउथ अफ्रीका ना। चलो, वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड बोत्सवाना में कौन से माइन से? खाद्यान्न बताओ, कौन से खाद्यान्न से निकला? कंबोडिया, कोरॉप। चलो ठीक है। कौन सी कंपनी ने खोजा है? लूकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकालता है? आईएमएफ। इंडिया की रैंक क्या है? 72। चलो, डोगरी महाराज स्क्वायर का उद्घाटन कहाँ पे किया है मोदी जी ने? पोलैंड की यूक्रेन? पोलैंड। चलो, द्रौपदी मुर्मू को कौन सी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी है? अल्जीरिया की। ब्रिक्स बैंक का लेटेस्ट मेंबर कौन है? अल्जीरिया में। चलो, भारत किस देश के राजधानी में हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का प्लान किया है? जापान में? जापान वालों को भारत की क्या जरूरत है जी? उल्टा जापान वाले अपने यहाँ हेल्प करते हैं। सुआ फिजी का कैपिटल है ना, सुआ में। चलो, एफडीआई सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ से आता है? सिंगापुर से आता है। इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस कहाँ खोला जाएगा? सिंगापुर में। चलो, क्यूएस एमबीए रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे इंडिया से? एमबीए रैंकिंग है, आईआईटी मद्रास बोल रहे हो? बस सुना तो करो यार। हाँ, आईएम बेंगलुरु है, एनआईआरएफ में आईएम अहमदाबाद है। मिक्स मत करो भाई। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां मेंबर बांग्लादेश है ना। चलो, एससीओ का नया मेंबर, एडीबी का नया मेंबर, सब जगह बेलारूस मारोगे। इसराइल है बेटा, एससीओ का नया मेंबर है ना। चलो, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में कितने रिजर्व डिक्लेयर और ऐड किए गए हैं? 11। फर्स्ट मिस एआई मॉडल केंजा लेली कहाँ की है? मिस एआई मॉडल केंजा लेली तो सही बताओ, देश का नाम बताओ, कौन से देश की रोबोट है? मोरक्को। चलो, मोरक्को का कैपिटल क्या है जानते हो? रबात है ना। मोरक्को को स्पेन से कौन सा स्टेट अलग करता है? जिब्राल्टर। चलो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक, एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक, हाँ। चलो, और ग्लोबल फायर पावर में 4th। चलो, ये एशिया पावर इंडेक्स कौन निकालता है? लोवी इंस्टीट्यूट।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 है। ये रैंक वाला याद कर लो यार तुम लोग। चलो, चागोज आइलैंड पहले किसके अंडर में था, अब किसके अंडर में रहेगा? पहले यूएसए के अंडर में था, पहले यूके के अंडर में था, अब मॉरिशस के अंडर में रहेगा। और डिएगो ग्रेसियो अभी भी यूके में। ये दोनों है कहाँ पे, अटलांटिक में कि पैसिफिक में? इंडियन ओशन में। ये तुम लोग नहीं गलत करोगे। हाँ, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, हाँ 79। चलो, डोनाल्ड ट्रम्प कौन सी पार्टी के हैं? हाँ, रिपब्लिकन। स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पे कौन सी कंट्री है क्लीनेस सर्वे में? इंदौर के साथ सूरत। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। कैंट सिटी कौन सी है टॉप पे? क्लीनेस्ट गंगा सिटी वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। चलो, अटल सेतु की लंबाई कितनी? 21.8। चलो, वेटलैंड डिग्रेडेशन सिटी, तीन सिटी कौन सी है वेटलैंड सिटी एक्रेडिएशन में? इंदौर, भोपाल और उदयपुर। चलो, हिमालयन उल्फ का आईसीएन स्टेटस? नीला कुरिंजी का? नीला कुरिंजी कहाँ पाया जाता है, हिमालय में, वेस्टर्न घाट में? 16। चलो, कौन से नेशनल पार्क में? अंबेडकर का हाईएस्ट स्टेचू? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस। और स्टेचू ऑफ यूनियन हनुमान जी का है, टेक्सास में। चलो, लेपर्ड कितने हैं इंडिया में? 13,874। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलो, स्नो लेपर्ड कितने हैं टोटल? हाँ, ये नहीं पढ़े? बताया था, नहीं पढ़ा है मैंने। अरे, 718 स्नो लेपर्ड है, सबसे ज्यादा लद्दाख में है। अभी लिख लेना तुम। सबसे ज्यादा लद्दाख में है स्नो लेपर्ड। फर्स्ट यूनेस्को लिटरेचर सिटी? हाँ, कोजीपुर। और इंडिया का कौन सा सिटी है जो भी क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर हुआ? श्रीनगर। डीडी किसान ने 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं, भूमि और कृषि। डीडी किसान के 2 एआई एंकर है ना। चलो, इंडिया से 3 चीजें वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में डाली गई हैं, कौन कौन सी? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोच, लोकन। चलो, इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पे है? भारत। भीष्म क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल है। कहाँ पे टेस्टिंग हुई थी उसकी? आगरा। मोदी जी किसको दे के आए? यूक्रेन। 18th लोकसभा में कितनी महिला मंत्री हैं? 7। प्रोटेम स्पीकर? चलो, नागी नागटी वर्ड रामसर साइट कौन से स्टेट में? हाँ, बिहार में। चलो, इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट हो गए? हाँ, 85। 85वां कौन सा है? तवा। और 83 84? नंजरायड और काजू वैली, दोनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। चलो ठीक। फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? हुमायूं टॉम। हाँ, चलो। बीपीएलएम सिस्टम किस लिए है? बीपीएलएम टीबी में कौन सा? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी ना। चलो,
2 मोर अभ्यारण्य कहाँ पे खोले गए? कर्नाटक में आदि चुनचुनगिरी, और केरल में चुल्लनवार। चलो, भारत का पहला रोडोडेंड्रान उद्यान भारत का पहला उत्तराखंड के मुंशियारी। मुंशियारी देखा तुम लोगों ने? हाँ, फोन में देखा, अच्छा लग रहा है बहुत। चलो मेहनत करो, फिर वहां जाना तुम लोग। हाँ, हम ही ले चलें? हाँ, किसने बोला है ले चलिए? बड़े प्यार से उससे बोला है, आप ही ले चलिए। चलो चलो, हम ही ले चलेंगे, ठीक है? तुम लोग सिलेक्ट तो हो जाओ। विंटर वेकेशन में लेके चलें? नहीं, अभी डिजर्व नहीं करते हो घूमना, अभी सिलेक्ट हो जाओगे तब चलना, है ना? आदत खराब हो जाएगी ना, मिलोगे मतलब रैंडमली मिल गए कहीं। चलो में तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, फिर तुम कमाने के बारे में भूल जाओगे, सोचोगे सर तो वहीं। हाँ, उससे ज्यादा तो यहाँ कमा लोगे यार, ठीक है? चलो, जा सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मेरे साथ भी चल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खर्चा भी कर दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर तुम लोग की आदत खराब हो जाएगी, है ना? तुम्हें लगेगा कि सर तो वहीं है, तो मैं क्यों कमाऊं, है ना? और सर तुम लोगों से थोड़ा 1.5-2 साल बड़े हैं। हाँ, 4 साल। हाँ, 1-2 दिन। तो हम थोड़ा जल्दी, मेरी एज बढ़ जाएगी, तो फिर तुम लोग का सहारा रहेगा ना, तो इसलिए तुम लोग भी कमाओ और हम भी कमाएं, दोनों लोग कमाएंगे, ठीक है? चलो, वैसे अच्छी जगह है उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब जाना चाहिए, खूब मेहनत करो, ताकि हर 3 महीने 4 महीने पे एक ट्रिप मार आया करो, है ना? या अभी जैसे तुम लोग अभी जा सकते हो, तुम लोग का कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगा घूमने का, मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है ना। लटक के चले जाओगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं एसी में जा रहा हूँ, तुम लटक के आ रहे हो, कितना खराब लगेगा। वो भी सेम ट्रेन में, मुझे पता है मैं आराम से एसी में लेटा हूँ, तुम स्लीपर में लटके हुए हो, पैसेंजर से आओगे। फिर मैं वहाँ कैब बुक करूंगा, तुम बस से धक्के खाओगे, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना? सबसे अच्छा तरीका ये है कि मेहनत से पढ़ लो। चलो, फ्रीडम 125 क्या है? भारत की पहली सीएनजी बाइक है। रॉबिन क्या है? हाँ, माइक्रो कार है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? विंग्स ईवी, इंदौर से। और ये फ्रीडम 125 कौन सी कंपनी? पुणे। हमारा बजाज लिख लियो तुम। इंडिया, उत्तराखंड का फर्स्ट बर्ड गैलरी जॉली ग्रांट। हाँ, इसी एयरपोर्ट पे मुलाकात होगी, ठीक है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे हम वहीं मिलते हैं, ठीक? देहरादून में, फिर वहीं से कैब वैब बुक करके चला जाएगा, ठीक है? चलो, तुम लोग एयरपोर्ट तक आ जाओ, वहां से कैब हम बुक कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं। अरे हम वैसे भी जाएंगे, तुम भी बैठ जाना, ठीक है? पहले एयरपोर्ट तक आओ। चलो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए टोटल इंडिया में? 43, है ना? लास्ट वाला कौन सा है? मोइदम। क्या है मोइदम? धीरे बोलना। आत्माओं का घर है, ठीक है। कहाँ पे? असम में। कौन सी डायनेस्टी? एवं। अच्छा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? है ना, नई दिल्ली में हुई थी, पहली बार नई दिल्ली में हुआ है। प्रोजेक्ट अस्मिता, प्रोजेक्ट अस्मिता। हाँ, कितने बुक को? 22,000 किताबों को कितने साल में? ये सब भी याद रखो ना, 5 साल 10 साल भी दे देगा। 5 साल में 22,000 किताबों को। कौन सा, किसका किसका है ये? कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या ऑफिस? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी। बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटका में।
ये किस लिए न्यूज में था? लेपर्ड सफारी ना, तेंदुआ सफारी। इंडिया का सबसे बड़ा दक्षिण भारत का तीसरा और भारत का दक्षिण भारत का पहला और भारत का तीसरा, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा है ये, है ना। टाइम्स ग्रेटेस्ट प्लेस में इंडिया के 3 प्लेस को ऐड किया गया है। कौन कौन से? हाँ, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पे? मुंबई में। दूसरा, मनम चॉकलेट फैक्ट्री कहाँ पे? हैदराबाद में। फिर तीसरा, नार रेस्टोरेंट हिमाचल में। ठीक है, यहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे या तो डिनर करेंगे। यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो तुम लोग और मेहनत से पढ़ो ताकि जल्दी चला जाए, है ना, नहीं तो बुढ़ापे में जाके क्या किया जाएगा, है ना। चलो, 4 दिन की जवानी है और हम तुमसे 4 दिन बड़े हैं। ठीक है, चलो 4 दिन मतलब तुम लोग समझ नहीं पाते हो। चलो आगे आ जाओ। राता पानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? रायसेन और भोपाल में है। चलो, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हो गए? 5? कौन बोल रहा है जी? 4 कौन कौन से हैं? इंद्रावती, उदंती सिद्धांती और अचानक मार। ठीक है, चलो। और यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हो गए टोटल? 5वां कौन है? सुहेलवा। बाकी 4? अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा और रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानीगंज, रानीपुर है। भूल नहीं रहे हो तुम लोग यार, क्या बात है? हाँ, चलो अच्छी बात है। एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप पे कौन सा इंस्टीट्यूट है? यूनिवर्सिटी? आईआईसी बेंगलोर। कॉलेज कौन सा? लखनऊ वाला, दिल्ली वाला? चलो। रिसर्च इंस्टीट्यूट? आईआईसी बेंगलोर। चलो, इंजीनियरिंग तो अपने आप पता चल जाएगा, आईआईटी मद्रास। मैनेजमेंट का? IIM अहमदाबाद। चलो, लॉ का? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। बेंगलुरु वाला है, ठीक है, वो सबसे टॉप पे है वो, है ना। रूमी क्या है? सेटेलाइट नहीं बेटा, रॉकेट है, रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है ना। चलो, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2025 से। पहले लागू कौन स्टेट कर रहा है? महाराष्ट्र। इसमें क्या पेंशन मिलेगा, निश्चित रहेगा कि नहीं? लास्ट 12 मंथ की सैलरी का 50%, अगर कितने साल सर्विस की हो? 25 साल। और 25 साल से कम है सर्विस तो 10,000 है। चलो ठीक है, शाबाश। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, कौन सा वाला था? 23rd। किसने बनाया? द्रौपदी मुर्मू ने। कितना टेन्योर रहता है इसका? 3 साल। चलो, 12 का क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे? यूएई में। क्यों न्यूज में था? एनपीसीआईएल उसको ऑपरेट करेगा। चलो, इंडिया का फर्स्ट ऑक्सीजन बर्ड पार्क? नागपुर, हैदराबाद हाईवे पे, NH 44। नागपुर को क्या बोलते हैं? टाइगर सिटी या कैपिटल ऑफ टाइगर, है ना। और टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? MP को। चलो, भारत की कौन सी गौशाला है जहां पे बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है? कहाँ पे है? लाल टिपारा, ग्वालियर, है ना। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पे है? केरल, है ना। चलो, क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितने हो गए? 11। 5 नए कौन से ऐड हुए हैं? मराठी है, बंगाली, हाँ,
आसामी, प्राकृति, पाली, और सबसे पहला कौन सा था? तमिल। चलो, इंडिया ने अभी कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब ज्वाइन किया है? हाँ, बीबीएनजे ट्रीटी इंडिया ने साइन किया है। किस लिए बीबीएनजे ट्रीटी? बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, हाई सी में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, है ना। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया कौन से टियर में? टियर 1 में। चलो, पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? हाँ, लद्दाख की कश्मीर? लद्दाख का है। चलो, किससे बनता है, गोट से कि रैबिट से? हाँ, गोट से। चलो, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे हो तुम लोग? हाँ, अच्छा, चलो चलो, नेक्स्ट आओ। कौन सा स्टेट देसी गाय को राजमाता डिक्लेयर किया? महाराष्ट्र। चलो, फिफ्थ नेशनल अवार्ड कौन सा स्टेट टॉप पे है? ओडिशा, यूपी की उत्तराखंड? यूपी और उत्तराखंड। ये देखो, हो गया कंफ्यूजन ना। ओ यूपी, उड़ीसा, यूपी और गुजरात। चलो, अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग। यहाँ से कई क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग को एग्जाम में, ठीक है। रैंक वाला देखो, एक तरीका सबसे आसान क्या है, जैसे सारे रैंक जो पढ़े हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। वो पेज का इमेज तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो थोड़ा गेस भी कर ले जाओगे। मैं ऐसे करता था जब मैं पढ़ता था, जैसे रैंक, सारा रैंक पढ़ लो पहले, फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के रख लो, है ना। वो अपने आप फिर याद हो जाता है। मान लो बाई चांस भूले भी, तो वो पेज दिमाग में रहता है, तो वो याद आ जाता है कि नीचे लिखा था कि ऊपर लिखा था, बस उसी हिसाब से ऑप्शन देख के याद आ जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है। बाकी कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं, याद हो जाता है ना। बाकी देखो, 105 क्वेश्चन सही करने हैं बस, है ना। कुछ गलत भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम 30 क्वेश्चन गलत कर दो और 15 छोड़ आओ। हाँ, लेकिन 30 के ऊपर गलत नहीं करना है। जैसे 105 सही किए, है ना, 30 गलत, तो कितने गए तुम्हारे? 10, 10 नेगेटिव में गए ना। 95 तब भी सही है तुम्हारा, इससे ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। पिछले साल एक्सेप्शनल था, तभी 96 गई थी शायद, 96 क्वेश्चन ऐसे, है ना। तो हाँ, जनरल वालों की सीट भी कम थी पिछली बार बहुत ज़्यादा, इस बार तो सीट भी बहुत है। तो पीसीएस का वही है पैटर्न कि तुम 130-35 के बीच अटेंड करो, ज़्यादा 30 गलत, बस उससे ज़्यादा नहीं, है ना। लेकिन अब कुछ लोग उसी में 40 गलत कराते हैं, 50 गलत कराते हैं, तो उसका फिर तो फिर बाहर ही हो। अब 130 में तुम 50 गलत कराए हो, तो 90, और फिर 16 और निकाल लो, 16 घटा दो, 74 क्वेश्चन बने। इतना भी गलत नहीं करना है, ठीक है। और 70 क्वेश्चन लगभग तुम पहले राउंड में कर ले जाओगे, अगर तुमने आराम से सही से पढ़ा है तो 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में, जिसमें तुम एकदम सिक्योर रहोगे कि इसका आंसर यही होगा। बाकी दूसरा राउंड जब तुम लगाओगे 75 क्वेश्चन में से, तो 75 में से 25 तो आराम से सही कर ले जाओगे, 1/3 की प्रोबेबिलिटी लगा के भी जाओगे तब भी, है ना। तो 75 और 25 तो 100 ऐसे हो गया, ठीक। चलो, लास्ट में क्या करंट अफेयर बताया था मैंने कल? हाँ, इकोनॉमी में। हाँ, हम्म,
वहां इकोनॉमी में एक चीज और लिख लो, एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 15वें नंबर पे है। एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत 15वें नंबर पे है। अमेरिका पहले नंबर पे है। अमेरिका पहले नंबर पे है, भारत 15वें नंबर पे है। अब यूपी स्पेशल की कुछ न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है। तो यूपी के 5 शहरों में आईटी सिटी बनाने का प्रपोजल। यूपी के 5 शहरों में आईटी सिटी। शहर है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन, महाराजगंज। महाराजगंज में पूछेगा कहाँ, तो कैंपियरगंज एक जगह पड़ती है, महाराजगंज के कैंपियरगंज में। यूपी स्पेशल है ना, तो घुस के पूछ सकते हैं। एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी स्कीम यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी स्कीम। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खुल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन यूनिवर्सिटी स्कीम यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हर जिले में एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे अब, है ना। चलो, गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में। कानपुर का है कोई? कोई नहीं। चलो, कानपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, और उसका जो हॉस्पिटल है उसका नाम है हैलेट हॉस्पिटल, है ना। तो कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में यूपी का पहला स्किन बैंक बन रहा है। यूपी का पहला स्किन बैंक कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में। यूपी का पहला स्किन बैंक कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में। जो डेड बॉडी होती है उसकी स्किन डोनेट हो जाएगी। जैसे तुम्हें बर्न हुआ या कुछ हुआ तो स्किन ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है। बर्न हो जाता है ना कुछ लोगों को, तो उनको स्किन चाहिए होता है ग्राफ्टिंग के लिए। तो उनकी बॉडी में से मान लो बॉडी ज़्यादा बर्न है तो बॉडी में से भी तो नहीं निकाल सकते, फिर या तो किसी और से लो, है ना। किसके? हाँ, तो बर्न वाली सर्जरी वही तो है, प्लास्टिक सर्जरी, और कौन सी है? बर्न सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी में ही आती है ना। तो स्किन चाहिए होता है, तो स्किन या तो खुद की बॉडी से ले लो, खुद की बॉडी में नहीं है तो फिर वहां से ले सकते हो, है ना। चलो आगे आ जाओ। मेरठ में यूपी का पहला इंटीग्रेटेड मेरठ में यूपी का पहला इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन रोड बनाया जा रहा है। एकीकृत हरित शहरी सड़क, एकीकृत हरित शहरी सड़क, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन रोड यूपी के मेरठ में।
नोएडा कमिश्नरेट, नोएडा कमिश्नरेट यूपी का पहला कमिश्नरेट है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। नोएडा कमिश्नरेट यूपी का पहला कमिश्नरेट है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। अगला लिखो, वाराणसी में एक विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पे वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा। हाँ, वैदिक 3D म्यूजियम। वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जाएगा। यूपी के सोनभद्र में सलखान फॉसिल पार्क या सलखान जीवाश्म पार्क है। सोनभद्र में सलखान फॉसिल पार्क या सलखान जीवाश्म पार्क है। इसको उसमें डाला गया था यूनेस्को वाले इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, लेकिन इसको ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, सिर्फ मोइदन एक्सेप्ट हुआ है। तो इस वजह से ये न्यूज़ है, तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूपी में कहाँ पे फॉसिल पार्क है। कहाँ पे? सोनभद्र में है, ये ध्यान रखना। लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क। लखीमपुर खीरी का कोई है ना यहाँ पे? तुम हो और कौन है? लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ है एक जगह, जानते होगे, वहीं पे बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला लिखो, आरती। आरती बहराइच की एक महिला है, 18 साल की लड़की है ये। इसको अमाल क्लूनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है। अमाल क्लूनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, और ये अवार्ड लंदन में मिला है इसको। अमाल क्लूनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, लंदन में ये अवार्ड मिला है इसको। पिंक ई रिक्शा चलाती है ये। लंदन में बकिंगम पैलेस में अवार्ड दिया जाता है ना। बहराइच की है ये, ध्यान रखना। बहराइच का कौन है तुम लोगों में से? कोई है बहराइच का? कोई नहीं? चलो चलो कोई बात नहीं। अगला लिखो, यूपी का पहला इको फ्रेंडली यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। एरोमा क्लस्टर, यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। बाराबंकी का कौन है? और कौन है बाराबंकी? तुम भी बाराबंकी के हो? और बाराबंकी में एक गांव है भगौली, है ना, जानते हो बाराबंकी वाले? चलो कोई बात नहीं, बाराबंकी याद रखना, गांव भले भूल जाओ। बाराबंकी का भगौली गांव है, वहां पे खोला जा रहा है ये। बाराबंकी के भगौली गांव में यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। यूपी के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। अब टोटल 75 उत्पाद हो गए हैं जिनको जीआई टैग मिला है। यूपी के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अब टोटल कितने हो गए हैं? 75। और भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला प्रदेश है यूपी। भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला प्रदेश कौन सा है? यूपी। और इसमें एक बहुत फेमस है तिरंगा बर्फी, वो याद रख लेना, वाराणसी। बाकी सब याद करना है, पूरा याद नहीं कर पाओगे। बहुत सारे देखो, बहुत सारी चीजों में लिमिटेशन है,
अगर तुम्हारी लिमिट या मेमोरी उसको क्रॉस कर रही है तो तुम कर लो, 75 पूरा याद कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता याद होगा। ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, लोग पूरा 75 याद भी कर लेते हैं, कुछ को नहीं याद होता है, तो क्या कर सकते हो, है ना। 15 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो और 30 गलत भी कर सकते हो, 105 सही करना है बस, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेट मत होना कि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, बस फ्रस्ट्रेट हो गए कि हाय राम हम तो डूब गए या लुट गए। हो सकता है उस पेज पे नहीं आ रहा हो, आगे आएगा। अगर तुम साल भर पढ़े हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तुम जागे हो प्रीलिम्स के पहले, है ना, 1 महीना जब बचा था, तब मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिसने भी साल भर पढ़ाई की होगी उसका प्रीलिम्स निकल जाता है ना, इसमें समस्या नहीं आती। अब कुछ लोग को भूत वो मतलब ऊपर से आवाज आती है कि भाई अगले एसडीएम तुम ही हो, 1 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले, है ना। तो ऐसे नहीं होता, ये कोई वनडे एग्जाम थोड़ी है कि तुम आए हो फॉर्म भरे हो एसडीएम बन के निकल जाओगे। मान लेते हैं गलती से तुम्हारा प्रीलिम्स निकल भी गया तो क्या ही कर लोगे, है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। 3 साढ़े 3 महीना मिलता है, 8 पेपर है मेंस का, वही नहीं तैयार होगा। तो इस गलत फहमी में मत रहा करो कि एग्जाम शुरू होगा 1 महीना पहले आएंगे और हम ही एसडीएम बन के निकलेंगे। तो वो लोग पागल हैं क्या जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, हाँ, सिलेबस खत्म कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। वो लोग तो गधे हैं नहीं। और तुम सोच रहे हो कि एग्जाम के 1 महीना पहले आएंगे और हम ही एसडीएम बनेंगे अगले। हाँ, तुमने पहले से पढ़ रखा है ना, किसी जॉब वगैरह में हो तब 1 महीना बहुत है ना, 1 महीने में निकल जाता है अगर तुम्हारा सिलेबस वगैरह पहले से खत्म है, पढ़ चुके हो, क्योंकि फिर उस 1 महीने में सिर्फ रिवाइज करना होता है बस। बट बच्चों को ये लगता है कि 1 डेढ़ महीना पहले उनको याद आता है, अच्छा पीसीएस का फॉर्म भरे थे, उसकी डेट आ गई है, एडमिट कार्ड आ गया है। कुछ लोग को तो 10 दिन पहले पता चलता है, वो एडमिट कार्ड का वेट करते रहते हैं कि एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। पूछते रहते हैं मुझसे, सर पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तैयारी नहीं कंप्लीट है लेकिन पेपर कब होगा इसकी चिंता रहती है ना। मैसेज कर देते हैं कि सर पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। ऐसा लग रहा है कि बस पेपर होगा वही एसडीएम बनेंगे। पढ़ना पड़ेगा, ये वनडे एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा मेहनत तो लगती है इसमें। चलो अगला लिखो। नईमा खातून एमयू की पहली महिला वीसी। नईमा खातून यूपी की पहली महिला वीसी। वीसी मतलब वाइस चांसलर, जिसको तुम लोग कुलपति बोलते हो। नईमा खातून एमयू की पहली महिला वाइस चांसलर है, कुलपति। एमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला लिखो प्रोजेक्ट प्रवीण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। प्रोजेक्ट प्रवीण ये कौशल प्रशिक्षण के लिए है या स्किल डेवलपमेंट के लिए, यूपी गवर्नमेंट का है। इसमें 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 61,000 लिख लेना। प्रोजेक्ट प्रवीण 61,000 से ज्यादा छात्रों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी या कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तुम लोग घूमने में जाते हो लखनऊ में कहीं, हाँ, इसीलिए नहीं पढ़ते हो। कहाँ घूमने गए हो? अभी यूपी दर्शन पार्क बनाए गए हो, निपट आए, शाबाश। कौन कौन गया है? यूपी दर्शन पार्क हो आए, गजब। हम यहीं रह के नहीं हो पाए, तुम लोग हो आए। कहाँ बना है? हाँ, अम्बेडकर के सामने बना है। अच्छा 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 अच्छा। 1 महीना पहले गए थे, तब से अब पढ़ाई कर रहे हो। चलो उद्घाटन हो गया इसका मतलब, उसमें एंट्री और टाइम। वो वेस्ट मटेरियल से बना है, पता होगा, है ना। तो लखनऊ वाला तो याद रखना, यूपी दर्शन पार्क वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, अपशिष्ट पदार्थ से, लखनऊ में है।
ऐसे वेस्ट टू वंडर पार्क बन रहा है इलाहाबाद में। अभी तुम लोग जाओगे ना स्नान करने? नहीं जाओगे? चले जाना भाई, इतने पाप हैं कैसे धुलेगा। मैं तो हो आया हूँ। वेस्ट वंडर पार्क जो संगम है, जहाँ पे तुम लोग डुबकी लगाओगे, उसी के सामने बन रहा है ये। वो मुझसे पहले तैयार हो जाएगा, वेस्ट टू वंडर पार्क प्रयागराज में। तो ये पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम में कि इसमें से कौन सी सिटीज में वेस्ट मटेरियल से पार्क बनाया जा रहा है या बनाया जा चुका है ना। तो यूपी में तो दो जगह, यूपी दर्शन वाला हो गया है, लखनऊ वाला बन गया है, और इलाहाबाद वाले का नाम है वेस्ट टू वंडर पार्क। ये महाकुंभ से पहले, जैसे 13 तारीख को पहला शाही स्नान है ना, जाओगे ना तुम लोग? हाँ? नहीं, मतलब पूरी ठंडी कसम खाए नहीं नहाओगे? हाँ? कब है? 17 जनवरी को? किसने बताया जी तुम लोग को? ऐसे तो नहीं हो पाएगा। 13 जनवरी को है भाई, हमारा पूरा प्रोग्राम है जाने का, तुम कह रहे हो कि 17 को? हाँ, चलो। पिछली बार जब मैं गया था तो मेरा पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा था, 16 वाला इंटरव्यू 19 में हुआ था, जनवरी में था, है ना, 19 जनवरी को। तो उस टाइम पे, इस बार जाएंगे, इस बार खैर इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन अब पढ़ाने जाना पड़ता है, तो अब पढ़ाने जाएंगे, वहीं मिलेंगे सब लोग, ठीक है, शाही स्नान के टाइम पे। लेकिन हम नहाएंगे नहीं वहाँ भाई, ठीक है, तुम लोग नहा लेना। हमारे साथ नहाना होगा तो हरिद्वार चलेंगे, वहाँ साफ है गंगा, है ना, वहाँ मन करता है नहाने का। ऋषिकेश, हाँ उससे अच्छा ऋषिकेश है। कौन बोला है जी? हाँ, हाँ चलेंगे ऋषिकेश, ठीक है। वहाँ और ज्यादा साफ है, मतलब एकदम बहती हुई गंगा वहाँ है ना। हाँ ऋषिकेश में, तो वो बहुत साफ दिखती है, तभी तो रिवर राफ्टिंग का मजा है। हाँ, नहीं तो मजा थोड़ी आएगा। जब फ्लो नहीं रहेगा तो रिवर राफ्टिंग करने का मजा कैसे आएगा बताओ? किए हो तुम लोग सिलेक्शन के बाद? किसी ने नहीं किया रिवर राफ्टिंग? किए हो? चलो देखो, फ्लो में ज्यादा मजा आता है ना। ठीक, चलो शाबाश। तुम लोग भी मेहनत से पढ़ो, तो वहीं चलेंगे, ठीक है। इलाहाबाद में मिलेंगे लेकिन नहाएंगे नहीं, वहां हमसे नहाया नहीं जाएगा भाई। तुम लोग नहा लेना, अलग बात है। हाँ, हाँ बहुत गंदा हो जाता है यार, इधर कानपुर से इधर आते ही मन नहीं करता है। हालांकि पानी है, साफ रहता है, वहां पे सफाई वफाई करवा देते हैं उस टाइम पे, लेकिन आती तो कानपुर से ही है। बस वो सोच के मैं नहीं कूदता हूँ। चलो आगे आ जाओ, अगला। हम्म, गोंडा के कितने लोग हो? कोई नहीं है गोंडा का गुंडा? हाँ, अरे एक है ना गोंडा के गुंडे, नहीं देखे हो तुम लोग? हाँ, कौन है गोंडा का गुंडा, जानते हो? कौन है? माननीय सर हैं, ठीक है। चलो, गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा, टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व, गोंडा में, टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। एशियन किंग वल्चर वाला कहाँ बनेगा? कैंपियरगंज, महाराजगंज, है ना, गलत मत करना दोनों। चलो, इंडिया का पहला डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब, इंडिया का पहला डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। चार बाग गए हो तुम लोग? कोई है जो नहीं गया है? सब लोग? हाँ, अभी लेटेस्ट कौन गया है चार बाग? रोज वहीं से आते जाते हो? चलो ठीक। चार बाग
गेट के सामने एक रेल कोच रेस्टोरेंट खुला हुआ है, देखो देखो, अरे हाँ सर, शाबाश। इसीलिए तुम लोग की पढ़ाई नहीं हो रही है, लखनऊ का एक एक कोना नहीं छोड़े हो। हाँ, 1 महीना पहले गए थे, अभी एडमिट कार्ड आने से पहले गए थे। चलो, देखो यूपी के कई शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, है ना। तो 5 शहरों में खुल चुका है, छठा भी प्रयागराज में खुला है। हाँ, तो ये भी लिख लो, यूपी का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट प्रयागराज जंक्शन में खोला गया है। प्रयागराज जंक्शन में खोला गया है, छठा। और यूपी में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी पूछेगा, यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये भी प्रयागराज में है। जाओगे तब दिखेगा संगम पे, है ना। वहाँ मिलना तुम लोग, वहाँ पे तुम लोग को चाय नाश्ता करवाते हैं, ठीक है। लेकिन संगम के टाइम पे बहुत भीड़ होगी, वैसे शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांत रहता है सन्नाटा, और गंगा में एकदम तैरते हुए मस्त बैठे रहो। और अगर चांदनी रात है तो फिर क्या ही बोलना, बहुत खूबसूरत दिखता है सच में। कुंभ के बाद चला जाए, शाम के टाइम जाओ जब सनसेट होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, उस रेस्टोरेंट में बैठ के बहुत प्यारा व्यू आता है। फिर लगता है कि नहीं, इसने जो कॉफ़ी दी है इतनी महंगी वो वर्थ इट है ना। वैसे कॉफ़ी पीने लायक नहीं रहती है, लेकिन वहाँ बैठ के लगता है ठीक है चलो। और फिर उसमें बढ़िया एसी वगैरह भी लगा हुआ है, तो मस्त आराम से बैठे रहो, उमस का भी कोई झंझट नहीं है, और व्यू भी बड़ा प्यारा आता है। गए हो कोई, प्रयागराज का कोई लड़का है ना यहाँ पे? हाँ, गए हो? ये देखो, रहन दो, रहन, गए ही नहीं हो तब क्या मतलब। वो त्रिवेणी वाला जो भवन है उसी के सामने बना हुआ है, त्रिवेणी भवन है ना संगम पे, जहाँ पे बोट क्लब है, बोट क्लब के सामने ही है जस्ट, बोट क्लब के बगल में बना हुआ है। जाया करो, तुम लोग घूमते नहीं हो यार, इसलिए समझ नहीं पाते हो, तनाव में रहते होगे हमेशा पढ़ाई के, है ना। थोड़ा घूम लिया करो, कोई चीज ना समझ में आए तो जाके देख आया करो। हाँ, हाँ, जैसे हम लोग को द्राविड़ और नागर नहीं समझ में आता था, तो मेरे एक सीनियर बोले कैसे समझाया जाए, तुमने कहा सर चलिए देख के आते हैं वहीं। तो हम लोग खजुराहो गए और पूरा देख के, आज तक द्राविड़ और नागर नहीं भूला, है ना। एक एक चीज लिख देंगे कहाँ पे कैसे क्या है। फिर वो उनको वो नहीं समझ में आ रहा था कि चैत्य और विहारा इसमें अंतर क्या होता है। तो कौन से केव में गए हम लोग? हम्म, 2 केव है, एक कारले और एक कन्हेरी, है ना। तो वहां पे भी घूम आए। कन्हेरी जो है संजय गांधी नेशनल पार्क में है, मुंबई में, बोरीवली। ये सब तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, पढ़े वढ़े नहीं हो क्या? घुमा दें? ये मैं जहां कुछ बताता हूँ बच्चे कहते हैं आप ही के साथ चलेंगे। चलो आगे आ जाओ, कुछ फैक्ट्स और है इंपॉर्टेंट, है ना। पहला लिखो, नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक, नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक बीएचयू में ओपन किया जा रहा है। ह्यूमन डीएनए बैंक, डीएनए बैंक, बीएचयू में ओपन किया जा रहा है। चलो आगे आ जाओ, वाराणसी में इंडिया का पहला हिंदी लैंग्वेज म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जाएगा। वाराणसी में इंडिया का पहला हिंदी म्यूजियम लैंग्वेज इस्टेब्लिश किया जाएगा। और क्या हुआ अभी वाराणसी में? हम्म, वैदिक 3D म्यूजियम, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में। अभी तो ह्यूमन डीएनए बैंक भी तो पढ़ रहे हो, बीएचयू कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी में इंडिया का पहला रोड रेलवे सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। वाराणसी में इंडिया का पहला रोड सिग्नेचर और रेल सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा, इंडिया का पहला है।
प्रयागराज में क्या क्या हुआ? छठा रेल कोच रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, हाँ, वेस्ट टू वंडर पार्क, और वो वाराणसी है बेटा, प्रयागराज का पूछ रहे हैं। हाँ, क्या बन रहा है? हाँ, आईटी सिटी भी बन रहा है प्रयागराज में। ठीक है, ऐसे सिटी के हिसाब से याद रखा करो तो ज़्यादा इजी याद हो जाता है। हम लोग करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं तो वो वन लाइनर टाइप का करंट अफेयर आता है यूपी का, तो बस सिटी पकड़ो, याद करके लिख लिया करो। मान लो कब मेंस में भी क्वेश्चन आएगा तो लिख ले जाओगे। ठीक है, चलो अगला। स्किन बैंक वाला मैंने बता दिया था कहाँ पे। हाँ, हैलेट कानपुर। दो इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे? हाँ, आगरा प्रयागराज। देखो ये यहाँ पे भी प्रयागराज है, आगरा प्रयागराज में। एक अगला लिखो, यूपी कमीशन फॉर वीमेन या यूपी महिला आयोग, यूपी महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष बनी है बबीता चौहान। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। एक और चीज लिखो, घर घर सोलर पहल, घर घर सोलर पहल, घर घर सोलर पहल, ये यूपी में टाटा पावर्स ने लॉन्च किया है। यूपी में टाटा पावर्स ने लॉन्च किया है। अगला लिखो, गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गोरखपुर से कितने न्यूज़ हो गए? कौन कौन से? पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में, और फॉरेस्ट्री कॉलेज गोरखपुर में, और कुछ है? हाँ, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल हो गया, फॉरेस्ट्री कॉलेज हो गया गोरखपुर से, और कुछ है देखो। नहीं कोई और न्यूज़ है यार, याद नहीं आ रहा अभी, चलो बताते हैं अभी। चलो आगे आ जाओ। अगला, ये जो वल्चर वाला है ना, वो गोरखपुर वन क्षेत्र में आता है। महाराजगंज या कैंपियरगंज जो है, हाँ नहीं नहीं, कैंपियरगंज महाराजगंज में है। कैंपियरगंज गोरखपुर महाराजगंज जो है, ये वन क्षेत्र, यूपी कई सारे वन क्षेत्र में डिवाइडेड है, तो गोरखपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। और यूपी में टाइगर रिजर्व सुहेलवा तो लिख लियो, पहले ही बता दिया था मैंने, है ना। चलो आगे आ जाओ। हाँ, वाराणसी में एक चीज और है यार, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी वाराणसी में। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना। टर्टल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बन रहा है? गोंडा में। वेस्ट वंडर पार्क प्रयागराज में। चलो, और पहला ह्यूमन डीएनए बैंक बीच में। स्किन बैंक कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में। चलो देखो, श्रावस्ती में जो एयरपोर्ट था उसका नाम बदल के माँ पाटेश्वरी देवी एयरपोर्ट रख दिया गया है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट है ना, कौन है श्रावस्ती का? बहुत दूर बना है हालांकि श्रावस्ती से, जहां उतारेगी उससे तुम श्रावस्ती जाने में उससे पहले बस पे पहुंच जाओगे। चलाया इसीलिए था कि श्रावस्ती से लखनऊ, लखनऊ से श्रावस्ती खट से पहुंच जाएंगे।
तो जितना तुम चेक इन और चेकआउट करोगे और अमौसी से लखनऊ घुसोगे और फिर श्रावस्ती से अपना श्रावस्ती जाओगे उससे जल्दी गाड़ी से पहुंच जाओगे। इन लोग का टिटिम्मा समझ नहीं आता है मुझे, क्या करते रहते हैं। जहां सच में जरूरत है बंद कर देते हैं फ्लाइट्स, है ना। जैसे लखनऊ से इलाहाबाद का चला रखा है और साथ में वंदे भारत भी चला रखा है। आदमी उससे 3 घंटे में पहुंच जाता है, क्यों जाएगा वहां, है ना। जब तक तुम यहाँ से निकल के अमौसी जाओगे 1-1.5 घंटा अमौसी पहुंचने में लग जाएगा दिन में, 1 घंटे से कम नहीं लगेगा, है ना। हाँ, अरे यार जिसके पास पैसा है वो मेट्रो से क्यों जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ 1 घंटा पहले पहुंचना है चेक इन करने के लिए, तो 1 घंटा जाने का, 1 घंटा पहले पहुंचने का, 2 घंटे का, और लगभग 50 मिनट की फ्लाइट है, तो 3 घंटा तो ये हो गए। फिर वहाँ बमरौली के आसपास उतारता है, वहाँ से तुम इलाहाबाद आओगे फिर 1 घंटा लगेगा, और ट्रैफिक अलग से 4 घंटे लगते हैं। उससे पहले वंदे भारत पहुंचा देती है। मतलब मैं 10:35 की है, अपने घर से 10:15 निकलता हूँ, है ना, 15 मिनट में चारबाग, वहाँ से फिर 1:30 तुम जंक्शन पहुँच जाओगे, वहाँ से 10 मिनट लगता है सिविल लाइंस बस। मतलब 3.5 घंटे में तुम इलाहाबाद पहुँच जाओगे, वो भी 1000 रुपये दे के तो 2500 दे के वहाँ क्यों जाओगे। तो ऑब्वियस सी बात है खाली रहेगी, फिर कुछ दिन बाद बंद कर देंगे। फ्लाइट वहाँ से चलानी चाहिए जहाँ पे पेइंग कैपेसिटी लोगों की अच्छी है और टाइम बचे। यहाँ तो टाइम भी नहीं बच रहा है और पेइंग कैपेसिटी तो खैर है ही नहीं। एक टाइम बचता तो आदमी चलो देख लेता कि मैनेज कर लेते हैं, है ना। हाँ, कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी वहाँ पे बंद कर दिए। इससे पहले भोपाल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती थी, वो भी बंद हो गई है। तो नया एयरपोर्ट खोलो, उसके बाद कुछ दिन बाद फ्लाइट बंद कर दो तो बस उसका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, माँ पाटेश्वरी देवी एयरपोर्ट, है ना। अयोध्या वाले का भी नाम बदल के कर दिया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में लिखा है वो संस्कृत में, ठीक है। गए हो तुम लोग? नहीं, तुम लोग कहीं जाते नहीं हो यार। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, स्टेशन तो बदला ही उन्होंने, एयरपोर्ट के नाम के आगे अयोध्या में लिख दिया है संस्कृत में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या लिखना चाहिए ना, तो संस्कृत को प्रमोट करने का, दिखाने के लिए अयोध्या में लिख दिया है। सारा ठेका हम ही लोग ले रखे हैं ना, संस्कृत का, हिंदी का, देश का। पॉलिटिशियंस के लड़के नहीं लेते हैं, वो लोग सीधे जाते हैं लंदन, इंग्लिश सीखते हैं। यहाँ हम लोगों से क्या बोला जाता है, हिंदी सीखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और वो खुद ही नहीं हिंदी बोल पाते। चलो, ये दोनों एयरपोर्ट का लिख लेना। भीष्म वाला बता दिया था मैंने, कहाँ पे हुआ है ट्रायल, उसका टेस्टिंग आगरा में हुआ है। प्रोजेक्ट परवीन में कितने 61,000 लोगों को किया जाएगा। चलो, एक चीज और लिखो, उत्तर प्रदेश में मतलब अयोध्या में लिखो, अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। रामायण वैक्स म्यूजियम, वैक्स वैक्स मोम का म्यूजियम होता है। और स्वच्छ गंगा सिटी वाला तो हो गया था, चाहो तो यहाँ पे भी वही न्यूज़ है। कौन कौन सी सिटी है? वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर, ठीक है। चलो, वो भी मैंने तुम्हें बताया था शायद, यूपी गौरव सम्मान बताया था, लिख लो, भी इंपॉर्टेंट है। यूपी गौरव सम्मान 2 लोगों को दिया गया है। एक है डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, ये साइंटिस्ट हैं, चंद्रयान मंगलयान सब में काम किया है इन्होंने, लखनऊ की हैं ये। हाँ, डॉक्टर रितु श्रीवास्तव साइंटिस्ट हैं ये। और दूसरे हैं नवीन, कानपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये। नवीन, हाँ नवीन,
नवीन कानपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति, और डॉक्टर रितु हैं वो साइंटिस्ट हैं। ये लखनऊ की हैं, ये है ना। चंद्रयान, मंगलयान, इन सब में ये काम किया है इन्होंने। बताओ, यूपी गौरव सम्मान मिला तब हम लोग इनको जान पाए। हो गया। चलो, यूपी में इतनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ न्यूज़ होगी, अगर पूछा जाएगा तो क्या ही कर सकते हो। करंट अफेयर का कोई खात्मा नहीं है ना। तो पूछने को कुछ भी पूछ लेंगे तो उसमें क्या कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आने के चांस हैं। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, वो भी देख लो। हाँ, इंपॉर्टेंट पर्सन या पर्सन इन न्यूज़। तुम लोग को लंच वगैरह भी करना होगा ना अभी। हाँ, क्या खाते हो लंच में तुम लोग? बिरयानी विरयानी खाते हो? कबाब? कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हो? नॉन वेज खाते हो? नॉन वेजिटेरियन पूछा है मैंने। कोई नहीं? अरे बस, पूरा हाथ उठा। और कौन है? बस सिर्फ दो लोग, तीन, चार? अरे अभी का मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग नॉन वेज खाते हो? सिर्फ चार लोग खाते हो इतनी बड़ी क्लास में? अंडा भी नहीं खाते हो तुम लोग? अरे यार, तो हाथ उठाओ ना। दोनों उठा रहे हो, दो दो अंडा खाओगे? ये तुम लोग का मतलब क्या रहता है, या तो कुछ भी मत खाओ या तो अंडा भी छोड़ दो। सब खाते हो? चलो, नहीं ठीक है। देखो, फूड प्रेफरेंस अपने हिसाब से होना चाहिए, मेरे कहने से मत मानना। ठीक है। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम लोग ना खाओ, है ना। क्यों? सस्ता होगा हम खाएंगे? बताया था क्या जी मैंने क्लास में? अच्छा, तभी मैं सोचूं इतना बढ़िया लाइन कैसे बोल रहे हो। मैंने तो बोला था ना कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे अलावा सब लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाए, वो वेजिटेरियन हो जाए। मस्त, मैं आराम से फ्री में खाऊंगा फिर। लेकिन मानते नहीं है लोग, है ना। लगभग 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है इंडिया में। हाँ, सावन में इसलिए सस्ता हो जाता है। चलो, चलो ठीक है। जो लोग नहीं खाते हो कभी मत खाना, और जो लोग खाते हो वो कम कर दो, है ना। और जो कम खाते हो वो छोड़ दो। ठीक है, ऐसे पीने के लिए भी है ना। जो लोग नहीं पीते हो कभी मत पीना, जो लोग ज्यादा पीते हो कम पियो, और जो लोग कम पीते हो वो छोड़ दो। अल्टीमेटली मैं छुड़वा ही देता हूँ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चर्चित व्यक्ति या पर्सन इन न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सन। कितने बजे तुम लोग लंच करते हो मुझे बता देना, ठीक है, ताकि मैं क्लास छोड़ दूंगा फिर। तो हाँ, एक बस। अरे यार, 1:15 कर लो भाई। हाँ हाँ ठीक है, चलो पहले लिखो। हाँ हाँ, विवेक दोबरा, विवेक देब्राय। विवेक देब्राय। हाँ, ओबराय नहीं बेटा, आजकल उसके पास भी बहुत पैसा आ गया, लेकिन यार विवेक देब्राय, है ना। जीवन का उद्देश्य यही है ना, पैसा कमाना। कोई जरूरी थोड़ी सिविल सर्वेंट बन के ही कमाया जाए। हाँ, ठीक है, चलो, लेकिन सिविल सर्वेंट बन के आसानी से कमा सकते हो। नहीं, खास करके भारत जैसे देश में, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सिविल सर्वेंट करप्ट होते हैं, और स्पेशली अगर वो यूपी बिहार का है तो 99% चांस है करप्ट होगा, है ना। चलो, विवेक देवराय जो है ये इकोनॉमिस्ट है, इनकी डेथ हो गई है, और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी थे। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर। रतन टाटा, इनकी भी डेथ हो गई है। इनकी जगह पे नोएल टाटा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। नोएल टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। अब
ये डॉक्टर वेणुगोपाल, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर वेणुगोपाल, है ना, ये इंडिया का सबसे पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल। इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर वेणुगोपाल। हाँ हाँ, इनका भी हार्ट फेल हो गया, मतलब डेथ हो गई, है ना। हाँ सच में 82 ईयर के हो गए थे, कितना चलेंगे। इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्होंने किया था, एम्स के डॉक्टर थे ये, एचओडी थे ये, है ना, डॉक्टर वेणुगोपाल। बहुत ज्यादा इन्होंने मरीजों की जान बचाई है, कई लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट किया है ना। और लगभग 50,000 से ज्यादा ओपन हार्ट सर्जरी की है इन्होंने, ठीक है। तो इससे क्या सीख मिलता है कि मानव जीवन का अंत निश्चित है। यही एक चीज है जो निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अगर कोई पूछे क्या निश्चित है, तो मृत्यु, और सब अनिश्चित है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज का। स्टे पोलाइट, स्टे हम्बल इवन आफ्टर योर सक्सेस, है ना। नहीं तो कब तुम जाओगे पता नहीं चलेगा। बताया था मैंने तुम लोग को नहीं, कि अगर मैं भी बहुत घमंड करने लगूं कि मुझे बहुत ज्यादा आता है, और सुबह उठूं तो भूला हो जाए, अपना ही नाम नहीं याद आ रहा है, तो सीआरआर एसएलआर कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। इसलिए देखो, तुम लोग भी आगे चल के सफल हो जाओगे, ऐसा नहीं नहीं होगे, मेहनत करोगे तो हो जाओगे, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत विनम्र रहो। खास करके उन लोगों के साथ जो मुसीबत के टाइम पे तुम्हारे साथ खड़े रहे, सबके साथ विनम्र रहो, है ना। एरोगेंस जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है। अहंकार ही ने रावण को खत्म किया। तो रावण इतना ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन वो अहंकार था ना ज्ञान का, वो खत्म हो गया। रावण को ज्ञान का अहंकार था, और भगवान श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। हाँ, नहीं तो ज्ञान का अहंकार अच्छा नहीं है, हाँ अहंकार का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। तो जब ये नहीं बचे 50,000 लोगों का हार्ट सर्जरी करके, तो हर कोई जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो दुनिया में जो आता है वो यही सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया कैसे चलेगी, और वो ये इतना सोचने वाले लोग सब चले गए और दुनिया चलती जा रही है, ठीक है। चलो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, चुपचाप पढ़ाई करने का, सेलेक्ट होने का, फिर घूमने का, ठीक है। चलो आगे लो। GRI, ये 16 साल की लड़की है, पैरा स्विमर है ये। पैरा स्विमर मतलब समझते हो ना, यंगेस्ट एज की लड़की है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है, पैरा स्विमर भी है। यंगेस्ट या सबसे कम उम्र की पैरा तैराक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने इंग्लिश चैनल को पार करके। हाँ, इंग्लिश चैनल GRI, 16 साल। हाँ, अगला लिखो सिद्धार्थ अग्रवाल, ये भी इंडिया के हैं, बेंगलुरु के, है ना। 49 साल की एज में इन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया है। 49, हाँ, सबसे ओल्ड एज के हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है। तो यंगेस्ट भी अपने पास भी है, और ओल्डेस्ट भी अपने पास है। तो यंगेस्ट वाला तो तुम लोग तोड़ नहीं पाओगे, अब ओल्डेस्ट वाला तुम लोग तोड़ देना, है ना। इंग्लिश चैनल पार करना, इन्होंने 49 पे किया है ना, तुम लोग 60-70 पे कर देना। ट्राई भी मत करना, ठीक है। ये बहुत फिट है इसलिए कर ले गए हैं, है ना। चलो अगला लिखो। सीताराम येचुरी, नाम सुने होंगे, CPIM के जनरल सेक्रेटरी थे, इनकी डेथ हो गई है। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM के जनरल सेक्रेटरी थे, इनकी डेथ हो गई। अगला लिखो बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य,
सीपीआईएम के नेता ये भी थे और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के फॉर्मर सीएम और सीपीआई के नेता, इनका भी डेथ हुआ है। हाँ हाँ। अगला लिखो आनंद कुमार, नाम सुने होंगे आनंद कुमार, सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक हैं ये। आनंद कुमार सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक। कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एम्बेसडर बनाया है, केटीओ। कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन केटीओ ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, आनंद कुमार को। नटवर सिंह लिखो, ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे, इनकी डेथ हुई है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे ये नटवर सिंह, इनकी डेथ हो गई। नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में इंडिया की तरफ से री इलेक्ट हुई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में इंडिया की तरफ से री इलेक्ट हुई हैं, फिर से चुनी गई हैं। अगला लिखो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन भारत की सबसे युवा पर्वतारोही हैं ये। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। भारत की सबसे युवा पर्वतारोही, ठीक है। 16 साल 9 महीने में किया है इसने। इसके पहले ये रिकॉर्ड अर्जुन वाजपेयी के नाम था, ये भी लिख लेना, उल्टा करके पूछ लेता है, ये लोग पागल होते हैं, है ना। सच में ये नहीं पूछते हैं कि सबसे युवा पर्वतारोही कौन है, बता देते हैं अब कि ये युवा पर्वतारोही है, इसके पहले कौन था। अब ये ट्रेंड बना लिया इन लोगों ने। पहले कम टू मतलब चिल्लर क्वेश्चन पूछते थे, अब उससे ज़्यादा चिल्लर पूछते हैं। हाँ, काम्या कार्तिकेयन सबसे कम एज की है। और पहले कौन था काम्या कार्तिकेयन से पहले? अर्जुन वाजपेयी, है ना। अगला लिखो करीना कपूर खान। करीना कपूर खान, है ना, यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है ये। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस। यूनेस्को का पेरिस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, है ना। पेरिस खूबसूरत शहर है, इसका मतलब थोड़ी कि हर जगह वही पेरिस ही रहेगा। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? पेरिस कौन सी नदी के किनारे? तीन। और न्यूयॉर्क? हडसन। वाशिंगटन? पोटोमैक। रोम? हाँ, बगदाद। चलो, बर्लिन, नासिक, गोदावरी, उज्जैन, हाँ, चलो, हैदराबाद, हाँ, विस्टुला नदी के किनारे कौन सा शहर है? वारसा। चलो ठीक है। यूरोप की कौन सी नदी है जिसके किनारे 5 कैपिटल सिटी है? डेनूब। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा। चलो शाबाश। फोन विंड कहाँ से चलती है? आल्प्स। ठंडी है कि गर्म? गर्म है। चिनूक कहाँ चलती है? नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज ग्रासलैंड पे।
चलो, गर्म है कि ठंडी? गर्म। ब्लिजर्ड कहाँ पे चलती? इटली? कनाडा में है जी। चलो, डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं? हार्मेटन को। चलो, पढ़ रहे हो तुम लोग, अच्छा पढ़ रहे हो। चलो आगे आओ। रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। हाँ, रुचिरा कंबोज। ये यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रही हैं। अभी रिटायर हो गई हैं, लेकिन न्यूज़ में पूछेगा। भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि। परमानेंट भाई। फर्स्ट परमानेंट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन फ्रॉम इंडिया, रुचिरा कंबोज। अभी रिटायर हो गई हैं। पीटर हिग्स नाम सुने हो? इनकी डेथ हुई है, पीटर हिग्स की। हाँ, 94 ईयर्स के थे ये पीटर हिग्स। गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन नाम सुने होंगे तुम लोग, उसकी खोज की थी इन्होंने। पीटर हिग्स, इनकी डेथ हुई है। गॉड पार्टिकल है ना, या उसको हिग्स बोसन पार्टिकल भी बोलते हैं। इंडिया की तरफ से बोस भी थे उसमें, इसीलिए उसका नाम है हिग्स बोसन पार्टिकल या गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। उसी की खोज की थी इन्होंने, नोबेल भी मिला इनको फिजिक्स के लिए। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पे 2 बार चढ़ने वाले, अभी बिहार में पूछा था ये। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पे 2 बार चढ़ने वाले, सत्यदीप गुप्ता। माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से, सत्यदीप गुप्ता। माउंट एवरेस्ट पे 30 बार चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पे 30 बार चढ़ने वाले, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं हर बार। कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। मेल है ये, नाम में मत जाना, ठीक है? बहुत तगड़े फिट हैं ये। हिमालय पे चढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? हमारे तुम्हारे बस की बात भी नहीं है, मतलब मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं तो देख देख के बस रख लेता हूँ मोबाइल अंदर। नहीं देखो, रीजन क्या है, एक तो 40 से 50 लाख का खर्चा है, तो अपने लोग का तो शौक ही नहीं है वो। उसके बाद उसके लिए कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग चाहिए। ये तो उस लेवल पे जानते हो ना, ऑक्सीजन। वहीं पड़े रहोगे, बॉडी भी नहीं लेके आएगा कोई नीचे। कुछ लोगों की बॉडी पड़ी है वहाँ, यूट्यूब पे देखना। हाँ, ला भी नहीं सकते। हाँ, उतनी हाइट से कहाँ लाएंगे? हमेशा के लिए अमर हो जाओगे वहीं हिमालय की वादियों में, है ना? चलो। हाँ, नहीं मेरे साथ नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा वहाँ। इतना भी एडवेंचर नहीं करना है कि वापस ना आ पाए। वहां तुम्हें हेलीकॉप्टर से भी नहीं ला सकते ना, उस हाइट पे हेलीकॉप्टर जाएगी नहीं, प्लेन लैंड नहीं हो पाएगी, है ना? इतनी हाइट पे 8,000 पे कहाँ पे तुम हेलीकॉप्टर लेके जाओगे? और घसीट के जो कोई लाएगा तुम्हें तो वो भी वहीं चला जाएगा, है ना? चलो आगे आ जाओ। ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे सबसे ओल्ड एज की फीमेल है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। सबसे ओल्ड एज की फीमेल है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। इसके पहले संगीता बहल ने चढ़ाई की थी सबसे ओल्ड एज में। और सबसे कम एज पे कौन चढ़ा है? अरे जिया राय ने इंग्लिश चैनल पार किया है जी। काम्या कार्तिकेयन। ये तुम लोग ऐसे मत कर देना वहां भाई, ऑप्शन मिलता जुलता तो रहेगा ही।
और काम्या कार्तिकेयन से पहले किसके नाम पे रिकॉर्ड था? हाँ, अर्जुन वाजपेयी के नाम पे। चलो। हाँ, ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे। और ज्योति रात्रे से पहले संगीता बैल के नाम पे रिकॉर्ड था। संगीता बैल 53 वर्ष में गई थी और ज्योति रात्रे 55, है ना? अब तुम लोगों में से कोई 56 पे जाएगा, मुझे पक्का पता है। चलो, उस्ताद राशिद खान की डेथ हो गई है। पूछेगा किस क्षेत्र से संबंधित है। हाँ, क्रिकेट से नहीं है, ध्यान रखना, है ना? बदायूं में जन्मे थे ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उस्ताद राशिद खान, शास्त्रीय। अरे जाकिर खान जिंदा है जी, ये न्यूज चैनल वाले उड़ा दिए थे बिना मतलब का। हाँ, आज चले गए, कल तो जिंदा थे। न्यूज वाले परसों ही उड़ा दिए थे, कल गए हैं। चलो, अरे पेपर में आया था, पेपर में, टीवी पे, सब जगह चल रहा था। अरे यार जिंदा है भाई, तुम लोग न्यूज, इसीलिए तो 159 पे है इंडिया का रिपोर्ट प्रेस। हाँ, और क्यों है 159 पे? इसी वजह से ना, जिंदा आदमी को मार देते हैं लोग। हाँ, उसके भतीजे ने कंफर्म किया कि जिंदा है, ये न्यूज वाले अफवाह उड़ा दिए हैं। हरकतें देखो, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब छाप रहा है ना? तो यही हरकतें तो है, 159 पे क्यों है, यही रीजन है। उसी पे है ना, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में कहाँ पे है? कितने पे है देखो, यही हरकतें हैं कि जिंदा आदमी को मार डालते हैं ये लोग। वो घर वालों को बताना पड़ता नहीं, अभी जिंदा है भाई, अभी नहीं मरे हैं। चलो, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से थे उस्ताद राशिद खान। बदायूं में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जाओ तुम लोग, लंच करो, उसके बाद आओ, फिर गतिविधि आगे बढ़ाते हैं। ये बता देना लास्ट में क्या बताया है मैंने। रिकॉर्डिंग देखें रुकी। रिकॉर्डिंग रोक दो।